हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टडी क्लास। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेताजी का चश्मा, क्लास 10 हिंदी चित्तेज। तो ये लिखिए स्वयं प्रकाश ने। पढ़ाते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यहाँ पे एक हालदार साहब हैं जो हर 15वें दिन मतलब हर 15 दिन में अपने कंपनी के काम के सिलसिले में मतलब अपने कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बा एक वहाँ पे कस्बा था, उधर से गुजरते थे, है ना। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था जैसे पक्का मकान कहा जा सके। मतलब कस्बा बड़ा नहीं था जैसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा सके। और उसके अंदर कुछ मकान थे जिसे हम बाजार कहा जा सके। वैसे एक बाजार था, मतलब इसका मतलब ये है कि जो कस्बा था वो बड़ा नहीं था, है ना, जैसे पक्का मकान कहा जा सके, है ना। और अगर वहाँ पे बहुत कुछ मकान थे, है ना। वहाँ पे कुछ मकान थे, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे मकान थे और उसके अंदर एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था जिसको आप कहते हो इंग्लिश में इंडस्ट्री, कारखाना, जिसमें फैक्ट्री, कारखाना मतलब फैक्ट्री भी कहते हैं, जिसमें सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर, दो ओपन एयर मतलब खुले सिनेमा घर थे, और एक ठो नगर पालिका भी थी, है ना। और एक ठो मतलब होता है दो, ठो मतलब होता है दो, तो एक दो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। क्या करती थी ये क्वेश्चन में आएगा आपके एग्जाम में। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कोई पेशाब घर बनवा देते थे, है ना, कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी कोई कबूतरों की छतरी बनवा देती थी। कबूतरों की छतरी मतलब जहाँ पे कबूतरों के रहने की जगह होती है ना। और कभी कवि सम्मेलन करा देती थी, कवि सम्मेलन जिसमें कवि अपना परिचय देते मतलब वो करते हैं कवि, है ना, कवि सम्मेलन करा देती थी। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड, मतलब इस नगर पालिका के से उत्साही बोर्ड मतलब बहुत उत्साहजनक जो बोर्ड था, यह प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ने एक बार शहर के मुख्य बाजार मतलब मेन बाजार, शहर के एक मेन बाजार के मुख्य चौराहे, मतलब जहाँ पे बहुत भीड़ गुजरती रहती है, मुख्य चौराहे मतलब मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर नाम का एक पत्थर होता है उसकी, और प्रतिमा होता है, प्रतिमा होती है मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, उस मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसकी भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, उस मूर्ति के बारे में नहीं है, उस मूर्ति के भी छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, मतलब शायद कौन, क्या कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान मतलब और उपलब्ध बजट से कई बहुत ज़्यादा होने के कारण, मतलब अच्छी मूर्ति की लागत, एक तो वो उन्हें क्या क्या वो था, एक तो ना ज़्यादा उन्हें क्या था, किसको ना ज़्यादा वो था, क्या कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी को ना ज़्यादा जानकारी थी मूर्तिकारों की, है ना। तो ना ज़्यादा मूर्तिकारों की जानकारी होने के कारण या अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान मतलब बहुत अच्छी मूर्ति बनने के कारण या उपलब्ध बजट, मतलब ये ऐसा मिलना चाहिए हमें मूर्तिकार जो अच्छी मूर्ति भी बनाए, उपलब्ध बजट में भी बनाए, मतलब सही पैसे में भी बनाए, है ना। और अच्छा भी जानकार भी हो, तो मूर्ति पर प्रशासनिक अधिकारी को तो नहीं थी, है ना। तो लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कई बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चित्रपट्टी में बर्बाद हुआ होगा। काफी समय ऊहापोह मतलब कुछ बातचीत में पहले करते हैं ना, क्योंकि हम मूर्ति बनाने से पहले बातचीत करते हैं, और चित्रपत्री भी देते हैं, है ना, जो मूर्तिकार बना रहा है ना, वो होगा। और बोर्ड की शासनविधि समाप्त होने की पीढ़ी घड़ियों में, जो बोर्ड की शासनविधि होती है, काम करने के जो वो होते हैं, उसको समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार, मतलब वो कहना चाहते कि टाइम कम था, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी मूर्ति बनवानी थी, उपलब्ध बजट में बनवानी थी और अच्छी मूर्ति बनवानी थी, है ना। तो शासन समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते मतलब एक हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, मतलब मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया मूर्ति बनाने का, कोई ये काम सौंप दिया गया जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया था, मैं महीने भर में ही मूर्ति बना दूंगा। जैसे कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की जो नोक होती है, वो टोपी भी पहनते थे, टोपी की नोक के शर्ट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची थी, मतलब 2 फुट ऊंची थी, मतलब टोपी की नोक से शर्ट के
शर्ट के दूसरे बटन तक कितनी लंबाई थी? 2 फुट की। जिसे कहते हैं बस्ट, उसे बस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी बोलते हैं बस्ट किसे कहते हैं? कोई भी टोपी मतलब जो वो क्या कहते हैं नेताजी की टोपी। नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की टोपी के शर्ट के दूसरे बटन तक जो लंबाई कहते हैं उसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कुछ कुछ कमसीन। कमसीन मतलब थोड़े से, मतलब जो क्या कहते हैं थोड़े से दयावान जो होते हैं, है ना। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखती दिल्ली चलो और तो मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आने लगती थी। ये तो कहते दिल्ली चलो, नारी जो देते थे वो। हम्म, इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। ये बहुत सही प्रयास था, सही प्रयास किया गया था और सफल भी हो गया, है ना। केवल एक चीज की कसर थी जो देखो खटकती थी, मतलब कुछ अटपटी सी लगती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, और ये बात तो सुन लो, जहाँ पे मूर्ति बनवाई गई उसके साइड में पान वाले की दुकान थी, है ना। तो हालदार साहब तो पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया उस मूर्ति को, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल, कौतुक भरी कैसे कहते हैं, आश्चर्यचनिक, आश्चर्यचकित मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, मतलब वो निहार रहे थे तो कोई इंसान कितनी देर तक रुक सकते, तो जीप थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में उस निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए, मतलब सही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, मतलब महत्वपूर्ण चीज मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है ना। इतना समझ में आ गया होगा। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखे तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौको चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा, मतलब और आश्चर्य हुआ उनको। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को वो आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्ध्वनि हो उठा, मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें बहुत मन करता है पूछने का कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, बहुत आश्चर्य, जब बहुत आश्चर्य हो जाता है, आश्चर्य जब हम सीमा पर होता है हमारा, है ना, बहुत हमें पूछने का मन करता है, तो कौतूहल बड़ी दुर्मनी हो उठा। तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी के चश्मा हर बार पर कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब इसमें पान वाले का चरित्र बता रहे हैं, ये जरूर आएगा। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वे एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था, है ना, खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, उसकी तौन तिरकी, मतलब हिली। पीछे घूमकर उसके उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, बत्ती सी किसे कहते हैं, दांत। कैप्टन चश्मे वाला करता है, कैप्टन चश्मे वाला एक दुकानदार था, वो करता है, वो चेंज करता है। क्या करता है, हालात साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालात साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो। अब देखो, ये भी आजकल ये अपनी ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये उन्हीं के भाषा में लिखा हुआ है जो वहां पे रहते हैं। वो जहाँ अपने कस्बे में रहते हैं, मतलब अपने रीजन में रहते हैं ना, उसमें लिखा है। अब देखो, इसमें ग्राहक नहीं गिराक लिखा है। तो कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़ा चौकट चाहिए, तो कहते किधर से लाएगा, किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरे बिठा दिया। जब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, फिर हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसकी उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, मतलब बहुत असुविधा हो रही हो, सुविधा ना मिल रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते थे। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम दरकार होती, मतलब वैसा ही फ्रेम मांगता, तो उसे मूर्ति पर लगा, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर, और जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः, मतलब सही से नेताजी से क्षमा मांगते हुए लागा ग्राहक को दे देता, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात फिर समझ में नहीं आई। हालात साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान में भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वे फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, मतलब हिली। कट्ठे की डंडी फेंक, कट्ठे की डंडी क्या होती है, तुमने देखा होगा, जब पान बनाते हैं तो पान में एक कत्थे की डंडी सी होती है, जिसमें तुम फेंक देते हो,
है ना। जो पान वाला बनाते समय एक कत्ते की डंडी होती है, तो कत्ते की डंडी फेंक पान में होती है, उस पान में है ना। तो कट्टे की डंडी फेंक, कहाँ है उसकी तो तिरकी, है ना। तो कत्ते की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ ठोकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदा साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, मतलब दुख करने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। मतलब पारदर्शी चश्मा मतलब बहुत पतला चश्मा। अब देखो चश्मा कैसे बनता है, चश्मा बहुत मेहनत से बनता है, उसकी बहुत वो नोक करी जाती है, डंडी सी बनाई जाती है, तो टूट भी जाती है चश्मा संगमरमर के, है ना। तो पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया होगा, कांच वाला, वो भी ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी बारीकी करना पड़ता है ना चश्मा की, के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, है ना। या पत्थर का चश्मा अलग से बना के फिट किया होगा, अगर बन भी गया पत्थर का चश्मा तो वो फिट नहीं हुआ होगा, वो निकल गया होगा। उफ, हालदा साहब के लिए सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक वाला लग रहा था, मतलब बहुत कौतुक भरा, मतलब बहुत आश्चर्य होने वाला लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समझ नतमस्तक होकर वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या हो कैप्टन में, क्या कैप्टन वाला, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। भूतपूर्व सिपाही मतलब उनका साथ देने वाला जो सिपाही होते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ के मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हाजरा साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराता बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या चाहेगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। मतलब पान वाले को गुस्सा आ गया कि ज्यादा बात उसके बारे में कर रहे हैं, तो वो उससे कह पड़ा कि फोटो वोटो छपवा दो फिर उसका कहीं। हालदा साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त के इस तरह मजाक उड़ाना है ना अच्छा नहीं लगा। मुका देखा तो अवाक रह गए, चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, ये भी उसका चरित्र है, ये भी आ सकता है। आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की मतलब संदूक, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, मतलब इधर उधर घूम के बेचता है चश्मे। हारा साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम नहीं है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम मतलब असली नाम। लेकिन पानवाली ने साहब बता दिया कि अब वे इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, है ना। वो बहुत देर से रुके हुए थे, है ना। हाजरा साहब जीप में बैठ कर चले गए। 2 साल तक हाजरा साहब अपने काम के सिलसिले में उसके दरवाजे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कुछ कोई चश्मा होता जरूर। उस धूलभरी यात्रा मतलब वहां मिट्टी पड़ी होती थी, तो उस धूलभरी यात्रा ने हालदा साहब को कौतुक और प्रफुल्लता, कौतुक मतलब आश्चर्य और प्रफुल्लता मतलब आश्चर्य के साथ मतलब पूछना, है ना, प्रफुल्लता के कुछ क्षण देखने के लिए मिले, देने के लिए दिए, है ना। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा ही नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे को अधिकांश दुकानें बंद थी, चौराहे की अधिकांश मतलब और भी, मतलब और जो चौराहे पर और भी दुकानें थी पान वाले की दुकान के अलावा, वो भी बंद थी। अगली बार भी अब देखो क्यों बंद होती है, कोई इंसान मर जाता है तब बंद होती है ना। तो चौराहे की जगह दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हाजा साहब ने पान खाया, फिर अगली अगली बार मतलब फिर उसके अगले दिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हाजा साहब ने पान खाया और दीदी से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। अब देखो उसके अंदर भी थोड़ी देशभक्ति थी, उसके अंदर भी थोड़ी इंसानियत थी, ऐसा नहीं था वो बिल्कुल ही बेकार इंसान था। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़ के मुंह के पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से, अब देखो धोती के सिरे, धोती धोती आ गया। अब तुम्हें समझ में आ गया वो धोती पहनता था, ऐसे तो निकाला जाता है उसका चरित्र। अब वो धोती के सिरे, धोती आ गया ना, तो अब तुम्हें समझ में आ गया वो धोती पहनता था पान वाला। तो अपनी धोती के सिरे से आगे पहुंचता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं बोल पाए आजा साहब, है ना। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, मतलब चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब जाति, जो अपने देश की खातिर अपने घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने मतलब समर्पित कर देने वालों पर भी हंसती है उस जाति। और वो जाति कौन थी, पान वाला।
है ना। वो पान वाला नहीं, सॉरी, कोई और था, क्योंकि पान वाला तो दुखी हो रहा था, है ना। वो देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हिदायतली में, हिदायतली में क्या होता है, मेन चौराया। मेन चौराया मतलब मेन बाजार के मेन चौराहे पर, है ना। फिर बोलते हिदायतली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिस्थापित होगी। प्रतिस्थापित मतलब लगी होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आगे आके जब आके कभी कभी पड़ी जाती है ना, मना करते हैं तुम। एक आदत से मजबूर आके चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, है ना, वो देखने लगे आश्चर्य से। जीप रुकने न रुकने हालत से जीप से कूद के तेज तेज कदमों में मुड़ की तरफ लपके। मतलब अब देखो, इतनी देर तो ब्रेक मारी थी, तो वो चलते न चलते, वो जीप चल रही थी अभी भी, हालत से कूद पड़े, है ना, हालत से कूदे, है ना, क्या कहते हैं, फिर जीप रुकने लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। क्यों? अभी भी सवाल, क्यों कर रहे हो टेंशन? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालत सा भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब देखो, सरकंडा का क्या चश्मा, क्या कौन सा होता है? सरकंडा का होता है, तुमने देखा होगा, एक बांस होता है, एक बांस, एक तुमने देखा होगा घास वगैरह होती है, या एक वो होता है, डंडी होती है, डंडी, स्टैम होती है, स्टैम। तो उसको खोल, वो डंडी होती है ना, उसके अंदर ना एक और डंडी निकलती है, मजबूत सी डंडी निकलती है ना, वो सरकंडा होता है। तो उसको ऐसे करके उसने सरकंडे का चश्मा बनाया था, बच्चे बना लेते हैं, है ना। तो उनको समझ कि ऐसे बच्चों ने बनाया होगा, वो क्या बोल सके। तो इतनी सी बात पर वो भावुक होती, हरा सा भावुक है, इसी भावुक से आगे बढ़ाई। और वो सोचने लगे कि अभी भी इंसानियत बची है, अभी भी देशभक्ति की भावना बची है, बच्चों पर भी देशभक्ति की भावना है। कैसी स्टोरी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही हम वीडियो लाते रहेंगे, और आपको ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, और आपको समझाते रहेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा चैप्टर। कमेंट करना, अब मैं अगली वीडियो कौन सी लाऊं, वही वीडियो समझाऊंगा मैं, जो आपको नहीं समझ में आएगी।